नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी पैथोलॉजी में। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट पे। साथियों किडनी फंक्शन टेस्ट जैसे कि नाम से समझ में आता है कि किडनी फंक्शन टेस्ट मतलब कि आपका किडनी किस तरीके से फंक्शन कर रहा है उसके लिए जो हम टेस्ट कराते हैं, उसको जानने के लिए जो हम टेस्ट कराते हैं उसको कहते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी का काम क्या है दोस्तों? अगर हम सबसे पहले तो ये समझना होगा कि किडनी हमारे बॉडी में करती क्या है। तो किडनी का जो मूल काम होता है वो होता है फिल्ट्रेशन करना किसी भी तरह के वेस्ट को और उसको यूरिन के द्वारा निकाल देना। बॉडी में फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके किडनीज का। तो दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट हम कराते हैं ये जानने के लिए कि क्या हमारे बॉडी में किसी तरह का वेस्ट और प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा तो नहीं बन रहा है या कोई चीज़ कम तो नहीं हो रहा है, जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि हमारा किडनी जो है, हमारे जो नेफ्रॉन्स है वो कितना काम कर पा रहे हैं, उनका एक रेशियो क्या है। और सारे किडनी फंक्शन टेस्ट के जो सारे रिपोर्ट होते हैं उन सबको निकाल करके हम जानते हैं निकालते हैं ईजीएफआर। ईजीएफआर का अर्थ होता है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। अब एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट जो है या फिर आप ईजीएफआर जो कहते हैं, तो ये एक इसका फॉर्मूला है, उसके फॉर्मूला के बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। क्या-क्या अलग आपके किडनी फंक्शन टेस्ट में निकाला जाता है, क्या-क्या अलग-अलग आपके रेशियोज़ आते हैं, उनके क्या नॉर्मल रेंज है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका ब्लड यूरिया हो गया, सीरम क्रिएटिनिन हो गया और अलग-अलग जो भी चीज़ें हैं, इन सब पे आज हम बात करने जाएँगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहला जो सवाल आता है, वो तो ये आता है कि हम किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों कराएँ? किस कंडीशंस में किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं या फिर आपके जो सलाहकार चिकित्सा सलाहकार हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, वो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट किस कंडीशंस में आपको लिखते हैं या फिर करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट कराने का 2 तो एक प्रोन रीज़न होता है। एक तो आपका हो गया बीपी का हाई होना, दूसरा आपका हो जाता है डायबिटीज़। अब हाई बीपी और डायबिटीज़ तो सब समझते हैं। उसके बाद एक कारण हो सकता है दोस्तों आपका हेमाचूरिया। हेमाचूरिया का मतलब होता है आपके यूरिन में ब्लड का आना। आप यूरिनेशन कर रहे हैं, उसके दौरान ब्लड अगर डिस्चार्ज हो रहा है, लाल जैसा आपका यूरिन हो रहा है, उस कंडीशन में आपके हो सकता है कि आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो, आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। उसके बाद एक कंडीशन है डायसूरिया। डायसूरिया का मतलब होता है दोस्तों पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि आप यूरिनेशन के दौरान जो है दर्द एक फ़ील होता है बहुत ज़्यादा। तो उस कंडीशन में भी ये लगता है कि बहुत ज़्यादा वो कारण हो सकता है कि एक तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या फिर किसी तरह का वेस्ट जनरेट हो रहा है, किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो उस कंडीशंस में भी आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। उसके बाद एक कंडीशन होता है कि आपका फ्रीक्वेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन होता है। ऐसे तो आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में जैसा कि मैंने बताया आपको कि डायबिटीज़ के कंडीशन में भी आप केएफटी कराते हैं और डायबिटीज़ में भी एक सिम्पटम क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा अर्जिंग होता है, तुरंत-तुरंत फ्रीक्वेंट अर्जिंग होता है यूरिनेशन के लिए। तो ऐसे भी अगर मेबी अगर डायबिटीज़ ना भी हो और फिर भी अगर इस तरह का सिम्पटम आपको देखने को मिल रहा है या फिर आपके डॉक्टर को अगर आप बतला रहे हैं, तो आपके डॉक्टर जो है आपसे कहेंगे कि हाँ, आप किडनी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, जिससे कि एक प्रॉपर एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि आपका किडनी तो एटलीस्ट सही काम कर रहा है। और अलग-अलग जो आपके यूरिनेशन में जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उन सब के कंडीशन के लिए, बाकी अलग चीज़ों को जानने के लिए आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। बाकी अगर हम किडनी फंक्शन टेस्ट की बात करें तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है कि आप किसी तरह का कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जिसका कि किडनी पे आपके एक गलत प्रभाव है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बैड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उस कंडीशन में कि आपका जो मेडिकेशन है वो आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा तो नहीं डैमेज कर रहा है, उस कंडीशन में आप करवाते हैं केएफटी। फिर से एक कंडीशन होता है कि आप किसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी तरह के डिज़ीज़ के लिए, तो आपका ट्रीटमेंट कितना काम कर रहा है, आपका ट्रीटमेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उस कंडीशन में आप कराते हैं केएफटी। उसके बाद साथियों एक नॉर्मली भी लोगों को होता है कि रूटीन के तौर पे लोग करा लेते हैं कि हाँ चलो कैसा है बॉडी मेरा फिट तो है, तो उसके लिए भी आप नॉर्मली केएफटी कराया जाता है। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि केएफटी जो है मतलब आपका किडनी फंक्शन जो है उसको सही किया जा सकता है, उसके लिए मेडिकेशंस भी हैं, उसके लिए प्रॉपर डाइट भी है। किडनी फंक्शन प्रॉपर ना करने का एक जो बहुत बड़ा रीज़न आज के ज़माने में हो गया है आपका लाइफ़स्टाइल। आज के ज़माने में लोग जो है गलत तरीक़ा से जीवन अपना जी रहे हैं, रूटीन उनका बिगड़ा हुआ है, डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं और उसके साथ-साथ जो है वाटर इंटेक बहुत गलत हो गया है। आम तौर पे साथियों एक इंसान को एवरेज 4 लीटर तो एटलीस्ट वाटर इंटेक करना ही चाहिए, पानी पीना ही चाहिए। लेकिन रोज़ के लोग क्या करते हैं, कुछ बताएँगे आपको कि 2 लीटर भी दिन में ठीक से पानी नहीं पी पाते हैं। तो उस कंडीशन में आपके किडनीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके किडनीज़ बिगड़ सकते हैं।
तो दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट में आप जो रिपोर्ट्स आपके आते हैं जैसे कि ब्लड यूरिया, बन, सीरम एसिड, सीरम क्रिएटिनिन, पोटेशियम हो गया आपका, तो ये सब और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं, तो मतलब इन सब का क्या-क्या अलग-अलग उपयोग है आपके बॉडी पर और ये क्या-क्या आपके शरीर पे काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे साथियों। साथियों किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो आपके 2 तरीक़ा से होता है, या तो आपके ब्लड टेस्ट से होता है आपका किडनी फंक्शन टेस्ट, या फिर आपके यूरिन टेस्ट से होता है 24 आवर यूरिन से। तो दोस्तों या तो किसी एक से भी आप होता है या फिर दोनों से हो सकता है। अगर सिर्फ यूरिनेशन से इशू है तो सिर्फ आपका 24 आवर यूरिन टेस्ट जो होता है उससे किया जा सकता है, या फिर पूरा अगर आपको सब कुछ जानना है तो इन दोनों का भी उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है बन। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है दोस्तों उसके बढ़े होने का मतलब होता है आपके किडनीज का प्रॉपर फंक्शन ना कर पाना। आपका अगर बन यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ पाया जा रहा है, अगर हाई है, इसका मतलब है कि आपके किडनीज जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। आपके ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के टेस्ट से आप किसी भी बीमारी के पहले भी अर्ली स्टेजेस में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी किडनी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि शुरुआती जो प्रॉब्लम्स होती है, शुरुआती में जब शुरू के दौरान आपके कुछ खास सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप करा लेते हैं तो आपको एक न पहले मतलब एक कहते हैं कि अर्ली स्टेज में अगर जब आपको किसी बीमारी का पता चल जाता है, किसी इशू का पता चलता है, तो आपका जो ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत फास्ट और बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम बात करें इसके नॉर्मल रेंज की तो 5 से 19 mg/dl इसका नॉर्मल रेंज कहा जाता है। इसके बीच में अगर आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आ रहा है तो वो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा होने का मतलब है कि कुछ समस्याएं हैं। उसके बाद साथियों एक चीज़ हमें आपकी बॉडी में आपके केएफटी में देखने को मिलता है, वो होता है सीरम क्रिएटिनिन। अब सीरम क्रिएटिनिन क्या है दोस्तों? सीरम क्रिएटिनिन आपके मसल्स के द्वारा पैदा किया गया एक तरह का वेस्ट मटेरियल होता है जो कि आपके ब्लड में फ्लो करता है, और किडनीज का काम होता है कि उसको ब्लड से निकाल करके, छान करके और यूरिन के द्वारा जो है उसे बाहर कर देना। तो आपका जो सीरम क्रिएटिनिन जो है दोस्तों ये एक ब्लड टेस्ट से लिया जाता है, ब्लड टेस्ट से ही इसका पता चलता है। अगर नॉर्मल रेफरेंस रेंज की बात करें, मेल में 0.7 टू 1.4 mg/dl और फीमेल में 0.6 टू 1.2 mg/dl इसका नॉर्मल रेंज कहा जाता है। उसके बाद साथियों एक आपको पॉइंट आपके केएफटी में देखने को मिलता है, वो होता है आपका सीरम यूरिक एसिड। अब सीरम यूरिक एसिड का जांचने का जो तरीका है उसका अर्थ क्या होता है कि सीरम यूरिक एसिड आपके बॉडी में, आपके ब्लड में कितना है। अब सीरम यूरिक एसिड अगर आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है, इसका भी एक मतलब है कि आपका बॉडी जो है प्रॉपर उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में सीरम यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ रहा है। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें साथियों तो मेल्स में 2.5 टू 6.5 mg/dl इसका रेफरेंस रेंज कहा जाता है। वहीं अगर हम फीमेल्स में बात करें तो 2.5 टू 6 mg/dl आपका जो नॉर्मल रेंज कहते हैं फीमेल्स के लिए। तो ये है दोस्तों आपका सीरम यूरिक एसिड। एक पॉइंट आप देखते हैं दोस्तों ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया का मतलब क्या होता है कि आपके ब्लड में कितना ज़्यादा यूरिया है, कितनी उसकी मात्रा है। अगर इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो 5 से लेकर 45 mg/dl जो है आपका ब्लड यूरिया नॉर्मल रेंज माना जाता है। उसके बाद एक पॉइंट देखते हैं साथियों हम केएफटी में सीरम सोडियम। सीरम सोडियम के नॉर्मल रेंज की बात करें साथियों तो 135 से लेकर के 145 मिलीमोल्स पर लीटर आपका एक नॉर्मल रेंज कहा जाता है सीरम सोडियम के लिए। आपके सीरम सोडियम बढ़े होने का प्रमुख कुछ कारण जो हो सकता है वो एक तो हो सकता है कि आप पानी ठीक समय से नहीं पी रहे हैं, सही मात्रा में आपका वाटर इनटेक नहीं हो रहा है, आप पानी सही से नहीं पी रहे हैं। दूसरे कुछ कारण हो सकता है जैसे कि आप अगर डायरिया के कंडीशन में आप गुजर रहे हैं, डायरिया से अगर आप गुजर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका सीरम सोडियम बढ़ सकता है। एक और भी कारण है कि एड्रिनल ग्लैंड्स आपके प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके बॉडी में चांसेस हैं कि आपका सीरम सोडियम बढ़ जाए। कुछ मेडिकेशंस भी हो सकते हैं जिनके वजह से आपके सीरम सोडियम के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद साथियों हम एक पॉइंट देखते हैं सीरम पोटेशियम। अब सीरम पोटेशियम का केएफटी में क्या उपयोग है, सीरम पोटेशियम का केएफटी में क्या मतलब होता है। दोस्तों हाइपरकैलेमिया से गुजर रहे लोग, यानी कि आपके बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, उस कंडीशन में सीरम पोटेशियम आपको बतलाता है कि आपके बॉडी में कितना पोटेशियम की मात्रा है।
पोटेशियम जो है दोस्तों वो आपके फूड से आपकी बॉडी में आता है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है ये आपके नर्व्स को, आपके मसल्स को प्रॉपर तरीक़े से फंक्शन करने के लिए। लेकिन जब अगर सिर्फ पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक तक का कंडीशन उत्पन्न कर सकता है वो। तो उसको भी ध्यान देने का ज़रूरत है साथियों। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 3.5 टू 5.5 मिलीमोल्स पर लीटर जो है आपका सीरम पोटेशियम नॉर्मल वैल्यू कहा जाता है। इससे ज़्यादा ऊपर होना एक किसी तरह की बीमारी का संकेत देता है आपको, तो आपको फर्दर डायग्नोसिस की ज़रूरत हो सकती है। आपको चाहिए कि आप अपने चिकित्सा सलाहकार से सलाह लें। तो ये तो थी साथियों केएफटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके केएफटी रिपोर्ट में आप देख पाते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि इन सब का एक्चुअली में हम यूज़ करते क्या हैं? इन सब का यूज़ आखिर है क्या? तो दोस्तों इन सब से सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है वो होता है आपका ईजीएफआर निकालने के लिए। जैसा कि मैंने आपसे बतलाया कि ईजीएफआर यानी कि आपका एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकालने के लिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि ईजीएफआर को निकालने के लिए वैसे तो आपके बहुत सारे आज की डेट में तो आपके क्रोम वगैरह में, गूगल वगैरह में, इंटरनेट में आपको अलग-अलग एप्लीकेशन दिए गए हैं, अलग-अलग वेबसाइट्स हैं जो कि आपके इस चीज़ को आप निकाल कर के देते हैं। आप अपना डिटेल उसमें डालते हैं, प्रॉपर सारा चीज़, ऐज, वेट, आपका क्या सीरम क्रिएटिनिन जो है, यूरिया जो है, ये सब चीज़ देते हैं और वो आपका सारा डिटेल लेकर के और खुद से कैलकुलेट करके आपको एक प्रॉपर ये दे देता है कि क्या आपका ईजीएफआर है, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मुख्य मतलब होता है साथियों कि आपका फ़िल्टर, आपका किडनी जो है कितना फ़िल्टर कर पा रहा है, प्रॉपर फ़िल्टर कर रहा है कि नहीं। इससे हम ये जानते हैं कि आपका किडनी जो है कितना फंक्शनिंग है, कितना परसेंट फंक्शनिंग है और आप किस कंडीशन में आते हैं या फिर आप किसी प्रॉब्लम के या किस स्टेज में आप आते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ईजीएफआर। किडनी फंक्शन टेस्ट कराने का बहुत मुख्य कारण ही है कि डॉक्टर जो आपके ईजीएफआर को निकालना चाहते हैं। तो साथियों ऐसे तो आपसे मैं बतला दूं कि एक वेबसाइट है नेशनल किडनी फाउंडेशन, उसमें मैंने देखा है उनका भी है कि वो एक एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं। उसमें वो पूरा डिटेल आपसे लेते हैं और आपका ईजीएफआर जो है वो खुद से कैलकुलेट करके दे देते हैं। अगर हम बात करें इसको खुद से निकालने की कि हम खुद से प्रॉपर्ली मैनुअली ये चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों। ईजीएफआर निकालने का जो फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं, जिसको कि ऐसे लिखा जाता है कि 140 यानी कि 140 माइनस एज, आपकी जो एज है उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके वेट से और डिवाइड करते हैं उसको 0.814 इंटू आपका सीरम क्रिएटिनिन जो आया है उससे। तो दोस्तों आपका 140 माइनस एज इंटू वेट बाई 0.814 इंटू सीरम क्रिएटिनिन। और अगर मान के चलें कि फीमेल्स के लिए अगर निकाल रहे हैं तो उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.85 से। तो ये है दोस्तों आपका ईजीएफआर निकालने का फॉर्मूला। अब दोस्तों बात आती है कि जीएफआर को हम कैसे समझें कि कितना जीएफआर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है साथियों। तो जीएफआर को हम कैटेगरीज वाइज बांट सकते हैं। तो आपका अगर हम मान के चले कि ग्रेड 1 जो अगर हम कहते हैं तो ग्रेड 1 में सब ग्रेड 1 का मतलब होता है कि बिल्कुल नॉर्मल है आपका जीएफआर और एकदम या फिर नॉर्मल से ज़्यादा है, तो वो समस्या की ज़्यादा विषय नहीं है। आपका फिल्ट्रेशन रेट बहुत अच्छा है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो 90 या अबव 90 जो आपका जीएफआर होता है वो नॉर्मल कहा जाता है। हम ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो 60 टू 89 जो है, 60 टू 89 अगर आपका जीएफआर आ रहा है तो माइल्डली डिक्रीज कहा जाता है, मतलब कि हल्का सा जो है आपका फिल्टर थोड़ा सा कम कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा समस्या का विषय नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप अपना फर्दर डायग्नोसिस अपने डॉक्टर से करवा सकते हैं। ग्रेड 3 में अगर हम आते हैं तो ग्रेड 3 जो आता है आपका उसका रेंज होता है 45 टू 59 को जो है हम ग्रेड 3 में मानते हैं और ग्रेड 3A में मानते हैं, क्योंकि ये जो है एक बीच का जो एक लाइन होता है, जैसे कि माइल्डली टू मॉडरेटली डिक्रीज्ड कहा जाता है। माइल्डली टू मॉडरेटली कहने का मतलब होता है कि थोड़ा या थोड़ा से ज़्यादा जो है आपका किडनी फंक्शन थोड़ा कम काम कर रहा है, मतलब कि हल्का सा किडनी फंक्शन हल्का ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आपकी किडनी में। तो मतलब एक ये तो है कि आपको कंसर्न लेना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर हम ग्रेड 3B की बात करें साथियों, तो ग्रेड 3B में 30 से 44 जो अगर आपका जीएफआर आ रहा है
तो इसको हम कहते हैं कि हाँ, डैमेज हो गया है या फिर ध्यान बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है, आपका किडनी फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। तो 3B में अगर आप चले जा रहे हैं, आपका जीएफआर जो है वो 30 टू 44 आ रहा है, इसका तो मतलब है कि आपको पूरा ध्यान देने का ज़रूरत है, आप इसको प्रॉपरली देखें। हम G4 की अगर बात करें दोस्तों, तो 15 से लेकर के 29, 15 टू 29 अगर आपका ये आ रहा है, आपका जीएफआर आ रहा है, तो इसको आप ग्रेड 4 में लेकर के चलते हैं। इसका मतलब होता है साथियों कि आपका किडनी जो है फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली, बहुत बुरा हाल है उसका, बस आप सर्वाइव तो कर रहे हैं, लेकिन आपका किडनी जो है बहुत बहुत कंडीशन उसका ख़राब है। इस कंडीशन में आपके बॉडी में जो है अलग-अलग तरह के बहुत सारे सिम्पटम्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे जैसे कि फैटीग है, जैसे कि बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, तो वो एडिमा वगैरह आपको आपके बॉडी में होने लगते हैं। इन तरह के कंडीशंस को आप देख सकते हैं। आपकी बॉडी में यूरिक एसिड वगैरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट स्टेज की अगर हम बात करें, तो अगर हम ग्रेड 5 या लास्ट स्टेज जो भी कहें, तो 15 से अगर कम है आपका जीएफआर, मतलब कि समझिए कि जो पेशेंट है उसका लास्ट टाइम है, किडनी उसका एक तरह से काम करना बंद कर दिया है, डायलिसिस पे वो जी रहा है। इस तरह की कंडीशंस को आप ग्रेड 5 या फिर हम लास्ट स्टेज जिसको कहते हैं, जिसको किडनी फेलियर आप कहते हैं, कि बंदे का किडनी जो है वो फेल हो चुका है। तो ये था साथियों आपके ईजीएफआर को निकालने का फॉर्मूला, तरीका और स्टेजेस कि किन-किन स्टेजेस में क्या खतरा हो सकता है, किस लेवल पे आप सुरक्षित हैं, नहीं हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि केएफटी के दौरान आखिर आपके साथ होता क्या है? केएफटी जब आप कराते हैं उस समय क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? तो एक तो है कि आपका ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, और सबसे ज़्यादा आम तौर पर जो होता है वो होता है आपका 24 आवर का यूरिन। तो 24 आवर यूरिन टेस्ट जो आपका लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, जिसको आप पैथोलॉजी लैब पे अपने देते हैं, जो भी उनका ऑफिस होता है। अगर बात करें साथियों कि किडनी फंक्शन टेस्ट से आपको किसी तरह का कोई समस्या होता है, कोई इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो साथियों नहीं, किडनी फंक्शन टेस्ट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जब आपके ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, उस समय उस दौरान हो सकता है कि थोड़ा-सा चुभन, जो सुई का जो चुभना होता है, वो आपको थोड़ा-सा पेन दे। स्लाइट सा वो होता है, उसको कोई भी झेल सकता है, बच्चे भी उसको झेल लेते हैं। साथ में रहा आपके बात अगर किसी और सिम्पटम का, तो थोड़ा-सा थकान वगैरह जैसा, या कुछ जिन लोगों को घबराहट वगैरह होती है, उन लोगों को थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। ज़्यादा कुछ ख़ास बात इसमें है नहीं, तो आप किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मली करा सकते हैं। केएफटी रिपोर्ट की अगर हम बात करें साथियों, तो केएफटी आपको जिस दिन आप कराते हैं उस दिन भी आपको कुछ ही घंटों में आपका केएफटी आपके हाथों में होता है, या फिर कोई-कोई जो पैथोलॉजी लैब वाले होते हैं वो थोड़ा-सा समय लेते हैं, तो आपको कुछ दिनों में भी आपका रिपोर्ट जो है आपके हाथों में आ जाता है, आप उसको देख सकते हैं। अगर ख़ास रूप से ध्यान देने योग्य बात अगर हम देखें दोस्तों, तो 2 चीज़ें जो हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा देखनी चाहिए केएफटी में, इसमें से पहला तो होता है आपका जीएफआर। जीएफआर ध्यान रखना है आपको कि एक लास्ट स्टेज जो कहा जाता है ना, कि जहाँ पे आपको ध्यान देना ही है, अब आप बीमार होने वाले हैं या फिर आप बीमार हैं, तो वो आपका होता है 60। अगर 60 से ऊपर आपका जीएफआर है, तो फिर ठीक है, आप हल्का-सा मेडिकेशन और हल्का-सा डाइट लेकर के आप फिट रह सकते हैं। आपको बस अपने थोड़े-से लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर 60 से नीचे आपका बिल्कुल भी, 60 से थोड़ा भी नीचे अगर जा रहा है आपका जीएफआर, तो फिर मतलब उसका क्लियर इंडिकेशन है कि आपको चाहिए कि आप अब किसी डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करें, अपने किसी नज़दीकी चिकित्सा सलाहकार से जाकर के मिलें और उनसे समझें कि आपके फर्दर डायग्नोसिस क्या-क्या चाहिए आपको, और क्या-क्या जाँच करानी पड़ सकती है, और क्या समस्याएँ हो सकती हैं, ट्रीटमेंट किस तरीक़ा से लेना है आपको। इन सब बातों पर आपको ध्यान देने का ज़रूरत हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो आपका पॉइंट है, वो है आपका यूरिन एल्बुमिन टू क्रेटिनिन रेशियो, यानी कि यूएसीआर। यूएसीआर आपका अगर 30 से ऊपर है, तो वो किडनी डिजीज़ का मतलब एक इंडिकेटर है कि आपके किडनी में है कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, आपको उनको देखना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये था दोस्तों आपका केएफटी माने कि किडनी फंक्शन टेस्ट का पूरा डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे तरीके से किडनी फंक्शन टेस्ट को डिटेल में समझा पाया हूँ। इस प्रकार के सभी तरह के वीडियो और हर तरह के जाँच पे आप हिंदी में आसान भाषा में वीडियो को देखने के लिए और ऐसे वीडियोज़ तक पहुँचने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें साथियों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।